हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, जी हाँ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, जी हाँ काफी इंपॉर्टेंट है। वो है क्या? हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार। जी हाँ, हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार। मित्रों, वैसे तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा के प्रमुख जो है पुरस्कारों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमने 8 पुरस्कारों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। कितने पुरस्कारों के बारे में? 8 पुरस्कारों के बारे में पढ़ना है, जहां से अब तक आपके एग्जाम में यानी कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उस चीजों को हमें पढ़ना है। बाकी ढेर सारी गाथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमें वही पढ़ना है जो आपके लिए चुनिंदा हो, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम को हिट कर दे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। 8 टाइप के हमारे पास पुरस्कार हैं। इन 8 पुरस्कारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, कितने पुरस्कार? 8। अब ये है कौन कौन सा 8? जी हाँ, ये है कौन कौन सा? तो पहला पुरस्कार के अगर हम बारे में बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। जी हाँ, पहले पुरस्कार के बारे में बात करें तो पहला पुरस्कार है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। जी हाँ, इसके अगर स्थापना वर्ष के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, 12 मार्च 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार को क्या किया गया था? इसका स्थापना किया गया था। जी हाँ, इसकी स्थापना अगर पूछा जाए आपसे साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, तो आपको बताना 12 मार्च, ध्यान रखना 12 मार्च 1954। ठीक है, अगले पुरस्कार के बारे में अगर मित्र बात करें तो अगला पुरस्कार हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना के बारे में बात करें तो यह स्थापना इसका हुआ था 22 मार्च को। जी हाँ, 22 मार्च 1961 को। जी हाँ, 22 मार्च 1961 को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुआ था। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुआ था। मित्र, अभी मैं केवल इतना बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं इसके स्थापना वर्ष, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर हम एक एक को पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा विवरण जानेंगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं, केवल इन्हीं बारे में पढ़ेंगे, स्थापना देखेंगे, फिर एक एक टॉपिक उठाएंगे। साहित्य का साहित्य अकादमी एक बार पढ़ाएंगे आपको एक वीडियो में, ज्ञानपीठ पुरस्कार अगले वीडियो में। इस प्रकार से हमारा टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा, बिल्कुल उड़ा डालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो सलाका सम्मान पुरस्कार। जी हाँ, इसके बाद का पुरस्कार कौन सा है? सलाका सम्मान पुरस्कार है। अगर इसके स्थापना वर्ष के बारे में बात करें तो इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1986 में। इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। यह बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आता हमारा व्यास सम्मान पुरस्कार। कौन सा? चौथे नंबर पर है व्यास सम्मान पुरस्कार। इसके अगर स्थापना वर्ष के बारे में मतलब बात किया जाए तो ये 1991 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना के बारे में यदि बात करें तो 1991 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, इस पुरस्कार को दिया गया था, ध्यान रखना। इसके बाद है भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें मित्र तो भारत भारती पुरस्कार को ध्यान रखना, भारत भारती पुरस्कार को किसने में दिया जाने लगा या इसकी स्थापना कब हुई? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। किसकी? भारत भारती पुरस्कार की। ठीक है, इसके बाद जो है 7वें नंबर पर आता है मंगल प्रसाद परिपोषित पुरस्कार। जी हाँ, याद रखना मंगल प्रसाद परिपोषित पुरस्कार। ठीक है, कब दिया जाने लगा या इसकी स्थापना कब हुआ? 1932 ईस्वी में इस पुरस्कार की स्थापना हुई। जी हाँ, इस पुरस्कार की स्थापना हुई। इसके बारे में बात करते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। जी हाँ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की अगर स्थापना के बारे में बात करें तो मित्र 1967 ईस्वी में इस जो है पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख 8 प्रकार के पुरस्कार थे। अब इसमें हम पहले पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, पहले पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला पुरस्कार है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार है। जी हां, बिल्कुल धो डालेंगे। देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में हम शुरू करते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना मित्रों आपसे पूछा जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1954 ईस्वी को हुआ था। कब? 12 मार्च 1954 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब एक बात बताइएगा, इसकी स्थापना अगर हो गया, इसकी स्थापना हो गया 12 मार्च
मार्च 1954 हो गया, तो एक बात बताइए इसका स्थान कहाँ रहा होगा जहां पर इसकी स्थापना की गई हुई? तो इसका स्थान नाम मित्र नई दिल्ली। नई दिल्ली में, ध्यान रखना, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में 12 मार्च 1954 ईस्वी को इस पुरस्कार की स्थापना की गई। मित्र एक बात बताना होगा आपको कि राशि कितनी दी जा रही होगी, ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई होगी तब इसकी राशि कितनी रही होगी? तो एक बात याद रखना, जब इसकी शुरुआत हुई थी अर्थात कब, 12 मार्च 1954 में इसको पहली बार राशि कितना दिया गया था? तो 5,000 रुपए। ध्यान रखना कितना? 5,000 रुपए आपको दिया गया। कितना? 5,000 रुपए। जी हाँ, 5,000 रुपए जो है पहली बार इसको पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब वर्तमान में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो वर्तमान में 1 लाख रुपए। जी हाँ, याद रखना, वर्तमान में कितने दिया जा रहे हैं इस समय? वर्तमान में 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और साथ में एक जो है तामपत्र दिया जाता है जिसमें प्रतिमा बना होता है। जी हाँ, जिसमें क्या बना होता है? प्रतिमा बना होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसको प्रदान करता कौन है। जी हाँ, इसको देता कौन है, इसको प्रदान कौन करता है? तो ये साहित्य अकादमी भारत सरकार। जी हाँ, ये साहित्य अकादमी भारत सरकार के माध्यम से इस पुरस्कार को दिया जाता है। इस पुरस्कार को साहित्य अकादमी भारत सरकार के माध्यम से इस पुरस्कार को दिया जाता है। मित्र एक बात याद रखना कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष, जी हाँ, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है हर वर्ष दिया जाता है। हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कितने बार? हर वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार को दिया जाना होगा। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, इसकी भाषा कितनी होगी, कितनी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता था? तो एक बात याद रखना मित्रों, एक बात याद रखना, यहां पर मैंने 22 भाषा अलग लिखा, 2 भाषा अलग लिखा। क्यों लिखा है इसे समझने की कोशिश करिएगा। जब 1954 का समय था, जी हाँ, जब 1954 का समय था, यानी कि 12 मार्च 1954 की जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय हमारे संविधान में, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाओं के बारे में विवरण था। कितने भाषाओं के बारे में विवरण था? केवल 22 भाषाओं के विवरण था। अब 22 भाषाएं वो हैं कौन कौन हमारे संविधान में, यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है कौन कौन सा? तो मित्रों याद रख लीजिएगा, 22 भाषा कौन सा है? पहला तो आता है असम। जी हाँ, पहला क्या आता है? असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, ठीक है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मलयालम, इसके बात करें तो मणिपुरी, इसके बाद अगर आगे बात करें तो मराठी है, नेपाली है, उड़ीसी है, यानी कि उड़ीसा कह सकते हैं या उड़ीसी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली भाषा है, और इसके बाद यदि हम बात करें तो सिंधी भाषा है, तमिल भाषा है। ठीक है, इसके बात करें तो तेलुगु या उर्दू। ये कुल मिला के 22 भाषाओं के नाम मैंने आपके सामने लिया है। कितनी भाषा है मित्र? 22 भाषा। तो 22 भाषाओं में पहले जो है, 22 भाषाओं में ध्यान रखना, पहले क्या है? 22 भाषाओं में आपको दिया जाता था पुरस्कार। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात को समझिएगा, दूसरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये 2 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, 2 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। ये 2 भाषाओं में जब 2 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी? तो पहला तो याद रखिए राजस्थानी, और दूसरा कौन सा है? अंग्रेजी। जी हाँ, पहला क्या है? राजस्थानी, और दूसरा क्या है? अंग्रेजी। ध्यान रखिएगा, पहला है राजस्थानी, दूसरा क्या है? अंग्रेजी। तो अब ये दिया कब गया राजस्थानी या अंग्रेजी भाषा में? तो ध्यान रखिएगा भैया, 2019 में, जनवरी 2019 में इन 2 भाषाओं को इसके साथ जोड़ दिया गया। अब कितने भाषाओं में पुरस्कार ये दिया जाने लगा है? 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाने लगा है। इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, 2019, जनवरी 2019 से 24 भाषाओं में घोषणा किया गया। यह पुरस्कार कितनी भाषाओं में अब दिया जाएगा? 24 भाषाओं में दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले 22 भाषाएं थी, वो 22 भाषाओं के नाम मैंने आपको बताया, किसके? संविधान के 8वीं अनुसूची में था। अब जो है 2 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, संविधान के 8वीं अनुसूची में 2 भाषा को और जोड़ा गया है। उन भाषाओं का नाम क्या है? राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा। जी हाँ, राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा। इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है। ये जो है राजस्थानी और हमारी जो है अंग्रेजी भाषा को कब पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो याद रखिए 2019 में। माह कौन सा? जनवरी माह में घोषणा किया गया कि अब जो है 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, एक बात और देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बताया कि राशि जब शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 12 मार्च 1954 को, तब राशि कितनी दी जाती है मित्र? 5,000 रुपए। कितने
कितने रुपए, 5,000 रुपए। तो क्या डायरेक्टली 1,00,000 रुपए पर पहुंचा होगा? नहीं, धीरे धीरे बढ़ा होगा ना। तो एक बात याद रखिएगा कि 1954 में 5,000 रुपए राशि दी जाती थी। उसके बाद आगे जब बढ़ा तो 1983 का समय आया मित्र। 1983 में यही राशि बढ़कर कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गया। कितना? 1983 में कितने हजार रुपए दिए जाने लगे राशि इसकी? 10,000 रुपए दिए जाने लगे। उसके बाद आगे बात करते हैं 2001 में 40,000 रुपए इसकी राशि कर दी गई। कितना? 2001 में 40,000 रुपए इसकी राशि कर दी गई मित्र। इसके बाद बात करें तो 2003 में यही राशि बढ़कर 50,000 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 50,000 रुपए हो गई ये राशि बढ़कर। ठीक है, उसके बाद आगे वर्तमान समय जो इस समय चल रहा है, अब ये वर्तमान समय में इसकी राशि बढ़कर कितने रुपए हो गए? 1,00,000 रुपए। जी हाँ, 1,00,000 रुपए राशि और साथ में एक ताम्रपत्र दिया जाता है जिसपे एक प्रतिमा बनी होती है। ध्यान रखना, क्या बना होता है? एक प्रतिमा बना होता है, एक ताम्रपत्र और प्लस 1,00,000 रुपए जो है किसमें दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार में दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार, यह पुरस्कार 12 मार्च 1954 को किसको मिला था? ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी को। 1954 में यह पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को यह पुरस्कार दिया गया था। अब अगर माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक पर यह पुरस्कार दिया गया था? जी हाँ, इस पुस्तक का नाम क्या होगा? इस पुस्तक का नाम क्या होगा? इस पुस्तक का नाम आपको जानने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी कि माखनलाल जो चतुर्वेदी थे, इन्होंने किस पुस्तक पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम है हिमतरंगिणी। क्या नाम है? हिमतरंगिणी नामक पुस्तक पर पहली बार 12 मार्च 1954 को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में अर्थात 2020 में किसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा मित्र, किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, अनामिका को। किसको दिया गया है? अनामिका को दिया गया है। 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया है। अब किस पुस्तक पर दिया गया है? तो इस पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ठीक है, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। और यह जो है पुस्तक किससे संबंधित है? यह पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह पुस्तक जो है बौद्ध से संबंधित है। जी हाँ, यह पुस्तक जो है बौद्ध गाथा से संबंधित है। तो इसी बात को आपको याद रखना है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है पहली बार किसको मिला? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। किस पुस्तक पर दिया गया? हिमतरंगिणी नामक पुस्तक पर दिया गया। ठीक है, अब कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 12 मार्च 1954 को। राशि कितनी दी जाती थी? 5,000 रुपए उस समय राशि दी जाती थी। इस बात को आपको याद रखना है। वर्तमान समय में कितनी राशि है मित्र? तो 1,00,000 रुपए राशि है। ठीक है, इन बातों के साथ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में।